अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जना वंस अगेन फ्रॉम बी सोल्व और हमारे साथ हमेशा की तरह हैं इमरान सर। आज एक खूबसूरत वाकया, एक हैरान कुन वाकया लेकर आई हूँ आपके लिए। शहर का नाम है स्ट्रेसफोर्ड। 1518 का ये वाकया है। डांस की वबा। डांस करते सबको देखा है, डांस करना या डांस देखना ये सब सुना है, लेकिन डांस की वबा का फैल जाना ये क्या माजरा है। 1518 में स्ट्रेसफोर्ड में एक अजीब वाकया पेश आया। कहा जाता है कि एक खातून सड़क पर अचानक नाचने लगी, चलते चलते अचानक से नाचने लगी। लोग बहुत हैरान हुए। वो कई घंटों तक नाचती रही। वो सिर्फ कई घंटों तक नहीं, वो कई दिन नाचती रही। कई दिन ही नहीं, वो कई महीने नाचती रही। जब वो नाचती रही, फिर उसको वहां से जो लोग गुजरे हैं उसको देख के बड़े हैरान हो कि असल में माजरा है क्या। देखते देखते 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 लोग ऐड होते गए और आवाम बढ़ती गई और वो यूं ही रक्स करते रहे। जब रक्स कई कई महीने वो कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं हो रहा, जब एनर्जी लेवल लो होने लगा, कई लोग गिरने लगे और खत्म हो गए। मुसलसल रक्स करने की वजह से उनमें इतनी ज्यादा कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, पानी की कमी, थकन इस कदर बढ़ गई कि वो सरवाइव ना कर सके, रक्स बंद ना कर सके। फिर भी वो डांस करते रहे और फाइनली वो खत्म होते गए। लेकिन ये वबा वही थी। अचानक जाते जाते सड़क पे लोगों ने यूं नाचना शुरू कर दिया। इसके ऊपर बहुत तहकीक हुई। क्या ये कोई एंजाइटी थी? क्या ये कोई नफ्सियाती दबाव था? क्या ये कोई बीमारी थी? 1518 की बात है। तब से आज तक मौरखीन भी लिखते हैं और कुछ लोग जिन्होंने उस पर रिसर्च की वो लिखते हैं, इसकी वजह आज तक नहीं पता चल सकी कि ये बज़ाहिर ये एक ज़हनी दबाव था जिसको मैस हिस्टेरिया भी कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसे क्या चीजें और इलामात होती हैं कि इंसान इस कदर डिप्रेशन में चला जाता है कि वो अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल हो जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा है और वो सिर्फ रक्स कर रहा है, सिर्फ नाच रहा है। जिसको हम देखने में हमें नाच लग रहा है ना सर, हो सकता है कि वो अपनी कैफियत को या उस तकलीफ को, उस तड़प को छुपाने के लिए वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, बॉडी उसकी किस तरह से उसको मैसेज कन्वे कर रही है, उसके क्या उसके बॉडी में चल रहा है, कौन सी वाइब्रेशंस हैं, कौन सी ऐसी उसके अंदर सनसनी सी छिड़ी हुई है कि जिसकी वजह से कि उसकी बॉडी उस वे में मूव कर रही है जो हमें रक्स लग रहा है। आज तक मौरखीन लिखते हैं कि आज तक रिसर्च नहीं बता सकी कि उसकी वजह क्या थी और ये सालों सिलसिला स्ट्रेसफोर्ड में चलता रहा। आज भी तहकीक जारी है कि ऐसा क्यों हुआ था। हम बहुत सारी चीजों को बहुत आम ले लेते हैं। बहुत बार ये बात हमेशा मेरी कोशिश होती है अपने चैनल के थ्रू ये बात समझाने की, अपने बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी, घर के हर फर्द से ये बात बोलें कि स्ट्रेस उतना लें जितना आपका जिस्म, आपकी जो सेहत है वो बर्दाश्त कर सकती है। इख्तियार में आपके कुछ भी नहीं। फिर ऐसी ऐसी बीमारियां लाहक हो जाती हैं कि वो भी इख्तियार में नहीं, किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं, जैसे कि आज तक नहीं पता चल सका। लेकिन उसको नाम एक दे दिया कि शायद ये कोई ज़हनी बीमारी थी। अब ज़हनी बीमारी कैसे डेवलप हो जाती है? कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, कोई ना कोई एंजाइटी होती है, कोई ना कोई डिप्रेशन होता है जो ट्रिगर कर जाता है अंदर इतनी बुरी तरह से कि आप पब्लिकली खड़े हैं और आप नाच रहे हैं। क्या लगेंगे आप और हम, अल्लाह ताला माफ करें। लेकिन ऐसे ऐसे हैरानकुन वाकयात हैं दुनिया में, जब हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, जब हम वो स्टोरीज पे जाते हैं तो हमें लगता है कि वाकई बहुत कुछ सरवाइव करके आज हम वाकई में जहां पे खड़े हैं, सबसे पहले तो अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार होना चाहिए हमें कि बहुत सारी चीजों की हमें सेंस दी है उसने और हम लोग उन चीजों से, उन फेजेस से निकलते आ रहे हैं। अदरवाइज अगर हम सोचें हम एक मार्केट में खड़े हैं, एक एडल्ट है तो वो नाचना शुरू कर दे अचानक से, तो हाउ वुड ही और शी लाइक्स। तो
یہ تو بہت ایک واقعی ہمارے لیے بھی بڑا تھا کہ الارمنگ تھا کہ بھئی کیا تھا. سر آپ کیا کہیں گے اس واقعے کے بارے میں سن کے؟ وہ خاتون جو ایک دم سے سڑک پہ آ کے، خاتون کا آ جانا سڑک پہ، اور پھر دن نہیں، مہینوں نہیں، سالوں وہ رقص کرتی رہی، اور کئی لوگ سالوں وہاں پہ رقص کرتے رہے. وہ علاقہ اسی نام سے مشہور بھی ہو گیا. یہ تو کیفیت ہمارے اپنے پاکستان میں بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور یہ اپنا انہوں نے کوئی نہ کوئی، یا تو کوئی ڈرگز کا تعلق ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے انہوں نے لی ہوتی ہے جس سے وہ کس کیفیت میں مستقل آ جاتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے میس ہسٹیریا کے بارے میں کہ کوئی آلودہ خوراک کھا لی جائے تو اس سے بھی یہ جرمز جو ہیں آ جاتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ تو اب مختلف لیکن باتیں ہیں، تحقیق کوئی نہیں ہو سکی نا. تحقیق نہیں ہوئی ہے تو باتیں ہیں، لیکن زیادہ تر تو اس کی ایک عام لوگ جو غلط رستے پہ چڑھ جاتے ہیں وہ تو ڈرگس ہے، اس سے بچنا چاہیے. بالکل، وہ تو ایک پوری چیز آپ لے رہے ہیں تو اس کے ایفیکٹس ہیں نا آپ کو. یا آپ کوئی ایسی موسیقی سنتے ہیں تو آپ اس میں اتنا کھو جاتے ہیں تو لوگ جھومنے لگتے ہیں. دیٹ از انٹائرلی اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن آپ ایک نارملی ایک روڈ پہ جا رہے ہو، چلتے چلتے ایک عورت یا ایک مرد رقص کرنا شروع کر دے تو واٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ؟ So science or history, nobody has declared it yet کہ what was the reason behind all of this. So یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے کہ انسان کیا وچار ہوتے ہوں گے یا کیا اس پہ گزرتی ہے جو وہ اس طرح کی کنڈیشن میں آ جاتے. بہرحال یہ آج کا ایک حیران کن واقعہ تھا جو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں. ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا. آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. جہاں بیٹھے سب کے ساتھ ذکر کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ.